समण संघ का मालिक संघ ही है। समण संघ का उद्देश्य सीधा ही समणों के सुख विकास के लिए है और समणों की सुरक्षा के लिए है। यदि हम संघ के समय कार्य करते हैं, समण संघ में समय कार्य करते हैं, समय के अनुसार कार्य करते हैं, अपने समणों के लिए कार्य करते हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो हमें हमारा जो है हक ना दे सके, हमें सम्मान ना दे सके। हमारा सम्मान उन्हीं को मिलता है जो संघ में रहते हैं, जो चलते हैं, संघ में चलते हैं, वही सब कुछ प्राप्त करते हैं। यदि घट जाए, यदि कम पड़ जाए, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है। यदि संघ का मुकाबला कोई संघ कर सकता है तो वो समण संघ ही है। यदि हमें अपने समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं और अपने समाज को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, अपने समणों को जय भीम, नवोदय नमामि सर। दो शब्द मुख्यतः हैं, जुड़ना और जोड़ना। इस जोड़ने के लिए जरूरत है ज्ञान की, अच्छे ज्ञान की, सही दिशा में ले जाने वाले ज्ञान की। हिमाचल से है और ऐसा ज्ञान जो हमारे पहले जो बोल रहा था वो हिसार से था, हरियाणा से। लखनऊ में जो आए थे, अरे लखनऊ में नहीं आया था ये। अभी अपने माइक बात बंद रखें प्लीज। हाँ, कंटिन्यू करें सही हमरा से। बात चली संघ की बात, संघीय कथा, समण कथा। समण संघ में दो शब्द हैं, जुड़ना और जोड़ना। इस जोड़ना के काम में जरूरत है ज्ञान की, अच्छे ज्ञान की और ऐसे ज्ञान की जो सही दिशा में ले जाए। और मौजूदा समय में जितना भी प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक खोजों के द्वारा, प्राकृतिक मानसिकता के द्वारा, यानी वैज्ञानिक सोच से, समणों की सोच से सुख सुविधा प्राप्त करने वाली सोच है, तरीके हैं, उनको शक्तिशाली बनाने की, उनको आगे बढ़ाने की और उनको अपनी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने की, उस सोच को, उस वैज्ञानिकता को, उस मानसिकता को तैयार करने की जो प्रकृतिवादी तरीके से काम करती हुई मानवता को सुखी करे। प्रकृति में एक इक्वेशन है, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यानी एक शक्ति है, उसकी बराबरी में दूसरी शक्ति होती है। एक सीधी शक्ति होती है जो आगे प्रहार करती है और दूसरी भी उसके विरुद्ध काम करती है, वो भी अपोजिट रूप से कार्य करती है। इसमें कौन सी शक्ति शक्तिशाली हो जाती है, कौन सी बड़ी हो जाती है, इसमें जिद्दोजहद होती है। समण संघ इसी का नाम है कि अपनी शक्ति को बड़ा करना है। जो शक्ति काम कर रही है, जिसने अपने को शक्तिशाली बना लिया, उसके विरुद्ध समण संघ कहता है कि जुड़ो, जोड़ो और अपने को शक्तिशाली बनाओ, बड़ा कर लो, ताकि तुम्हारे लिए वो जो अपोजिट आपके विरुद्ध शक्ति बन रही है, बनी हुई है, वो छोटी पड़ जाए, वो आपको घात ना करे, आपके समाज को घात ना करे, आपकी किसी प्लानिंग को फेल ना कर सके, आपको किसी तरह से कमजोर ना कर सके। यही जिद्दोजहद बाबा साहब ने कहा कि दो प्रकार के लोगों का यहाँ पर संघर्ष है। एक तरह के लोग हैं जो समतावादी सोच के लोग हैं और दूसरी तरह के लोग हैं जिनकी उल्टी सोच है, विषमतावादी सोच के लोग हैं। हमें यदि जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ऑर्गेनाइज होना है। ऑर्गेनाइज होकर के अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सुख चैन लाना है और सुख चैन लाने के लिए हमें इकट्ठा होकर के संघर्ष करना है। ये बाबा साहब ने अपने समाज को संदेश दिया। अपना समाज, समण समाज, अपनी असलियत भूल करके, जो आदि समय से ही उनकी मानसिकता थी, उनके तरीके थे, उनके हर चीज पे उनको बड़ा
समृद्ध समृद्धि प्राप्त हुई थी, उसको भूल करके वो जिन लोगों पे यकीन करने लगे, उन लोगों के तरीकों पर, उन लोगों की बातों पर जो यकीन करने लगे, उनको मानने लगे और उनकी मान करके उनको सौंपने लगे, जो भी अपना जो भी उन्होंने कहा, जो मांगा, उनको दे दिया और देवी देवता कहलाने कहलाने लगे। और कहला करके वो इतने मेहरबान और इतना करुणामयी हो गए कि उन्होंने जो भी कुछ किसी ने मांगा उनको दे दिया। अपना समर समाज तो इतना समृद्धशाली समाज था, इतना स्वाभिमानी समाज था, और उसको कभी ये जरूरत नहीं थी, न पड़ती थी कि कभी किसी से कुछ मांगना पड़ता, न उसकी आदत बनी और ना वो रही, ना वो आज भी वो देखने में आती है कि वो इतना स्वाभिमानी है कि किसी आप ले तरह आओ। से हाँ समाज से किसी चीज को मुफ्त में ना मांगता, ना किसी को हिंसा करता, ना कभी झूठ बोलता, ना कभी व्यभिचार की बातें सोचता, और ना किसी को सताने की बात सोचता, ना किसी की हकमारी करता। भारतवर्ष में ये लोग एक मानसिकता के लोग हैं, और ये लोग SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग 120 करोड़ लोग भारतवर्ष में हैं। इनकी इतनी समृद्ध संस्कृति रही है कि उनको आज भी यदि देखा जाता है तो जो बाहर से लोग आते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के असली बसिंदे लोग हैं, वो हमेशा ही से ही किस तरह का व्यवहार में रहे होंगे, किस तरह की सोच में रहे होंगे, वो इसका अध्ययन करते हैं। और पुराने समय में जिन्होंने अध्ययन किया और पाया और लिखा, वो यही लिखा कि ये समर संस्कृति के लोग हैं, समनीय सभ्यता के लोग हैं, और इस समनीय सभ्यता में ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिनको देवाना प्रियदर्शी जैसे सम्राट अशोक के नाम से भी जाने लगा, क्योंकि उन्होंने छोटे से भारत को महाभारत बना दिया। हमारे महागुरु महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिनकी सोच से सारी दुनिया एक व्यवस्थित रूप से अपने को एक सुव्यवस्था में लाने में समर्थ हुई, जिन्होंने जो भी प्रश्नों के जवाब दिए, वो एक भी जवाब किसी के लिए गलत नहीं हुआ, किसी भी तरह की उनमें कोई कमी नहीं निकाल सका और ना कभी निकाल पाएगा, क्योंकि उनकी जो बात थी, जो उनका जवाब था, किसी भी प्रश्न का, मनुष्य के दुखों को दूर करने का, मनुष्य को समृद्धशाली करने का, मनुष्य को बचने का, खुद को बचाने का, खुद को उन्नत करने का जो तरीका था, वो दुनिया में विख्यात हुआ। और ऐसा विख्यात हुआ कि आज 3000 सालों के बाद भी भारतवर्ष या सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है। और भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर जाता है तो यही कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया। इतनी समृद्धशाली हमारे सोच हमारे लोगों को, महापुरुषों की सोच, हमारे लिए ऐसा दर्शन मिला, ऐसा एक तरीका मिला, ऐसा मार्ग मिला जो हमें अच्छे रास्ते पर लाने में जो है, ऐसा हमारे लिए अच्छे रास्ते में पर ले आया कि जिससे हमारा समाज हमेशा ही से ही ना तो किसी तरह का किसी के द्वारा जो है वो अपने तरीके में ढाल सका, न बना सका, न ला सका, न हमें बदल सका, न हमारे हाव भाव को बदल सका, न हमारी पहचान को मिटा सका, क्योंकि ये पहचान आदिकाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारी आज जब भी कभी तक ये दुनिया रहेगी, जब तक हम लोग जो हैं इस दुनिया में रहेंगे, जब तक समर समाज रहेगा, ये पहचान उनके साथ जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी। भारतवर्ष में जो लोग, मुट्ठी भर लोग भारतवर्ष में आए, बाहर से आए, उन्होंने हमारी नकल करके, हमारी संस्कृति की नकल करके अपने को उस तरीके से हमारी जो भी तरह के किसी भी तरह के कार्य थे, जो सोच थी, जो दर्शन था, उसमें घाल मेल करके अपना बनाने की कोशिश कर ली। और वो हम लोगों ने अपने असलियत को भूल करके उन पर यकीन कर लिया। उनसे मान्यता जब लेनी शुरू कर दी तो हमने खुद को कमजोर कर लिया, और ऐसे कमजोर कर लिया कि हम उनकी बातों में आकर के, उनसे टूट करके खुद को कई जातियों में बांट लिया। 6743 जातियां हमारी जो है बन गई। इसी तरह से हमारे ये टुकड़े इस तरह से कमजोर पड़ गए कि एक टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े को हीन समझने लगा, कमजोर समझने लगा, अपने से नीचे समझने लगा, क्योंकि हम जो हैं
उस जाति व्यवस्था में यकीन करने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल। और इसी तरह से हमारा जब ये टुकड़े टुकड़े समाज हो गया, तो ये अपनी सारी शक्ति की, जो सीमित शक्ति थी, जो उन्नत रहने की, जो इकट्ठा रहने की, जो बचने की जो शक्ति होती है, उसको भूल करके हम जब टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसके बाद हमारा जो संसाधन थे उन पर भी हमारा हक चला गया, और वो भी हमें जो है मिलना मुश्किल हो गया। इस तरह से हमारा समाज अपनी ही भूल से, अपने ही कमजोरी से इतना दूर हो गया अपनी समृद्धि से, अपनी असलियत से, अपनी वैज्ञानिक सोच से, कि वो झूठ पखंड में फंसना शुरू कर दिया, और अपनी जो एक तरीका था, जो एक सभ्यता थी, अपनी संस्कृति थी, अपना जो हमारा इतिहास था, उसको भी नहीं बचा सका। और ना फिर जो है धीरे धीरे क्या हो गया कि वो अपनी बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी जवानों को बचाने में भी असमर्थ हो गया। इस तरह से हमारा जब कोई भी समाज जिस तरह अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपने इतिहास को भूल जाता है, तो उसके जो संतानें होती है वो भी गुलामी का जीवन जीने का मजबूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी किसी भी तरह की कोई उन्हें ना तो शिक्षा मिलती, ना तो उन्हें कोई ऐसा संसाधन मिलता जिससे वो अपने को शक्तिशाली समझ सके या स्वाभिमानी मान सके। ये होता है जो लोग अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, जो लोग अपने तरीकों को कायम नहीं रख पाते। हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो इस बात को समझ गए कि हमारी कमजोरी का कारण, हमारी बेबसी, हमारी लाचारी, हमारी बर्बादी का कारण हमारा टूटना है, बिखरना है। बिखरे हुए लोगों को किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं मिलती। हमारे लिए जो तौर तरीके बनाए गए थे, जो बनाए गए, वो हमें हमेशा ही नुकसान कर गए, नुकसान देने वाले हुए, क्योंकि हम अपने तरीकों को भूल गए। तरीके वही जो हमारी सभ्यता संस्कृति में थे, उनको भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, अपने महापुरुषों को भूल गए। और आज के समय में जब संविधान को लागू हुए भी 76 साल हो गए, 76 सालों के बाद हमने ये समझना शुरू किया कि हमारी ये कमजोरी हमारे बिखरने के कारण है, हमें इकट्ठा होना जरूरी है। यदि हम इकट्ठा हो जाते हैं तो हम बचा लेंगे, बच जाएंगे, और जो हमारा सम्मान, जो हमारी किसी तरह की भी हर ये कमजोरियां, असफलताएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये हमें तभी इनमें हम कामयाब हो सकेंगे, इनसे बच सकेंगे, यदि हम कई इकट्ठा हो जाएं। और जो भी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हर तरह की सुख सुविधाएं पाई, हर तरीके पर जो है वो जो है समाज को मनवाने में कामयाब हो गए। वो इस तरह से भी कामयाब हो गए कि उन्होंने अपने अयोग्यों को भी योग्य बना दिया। वो इस तरह से भी हो गए कि उन्होंने अपने लंगड़े लूले बहरे काणे या जो मूर्ख बेवकूफ लोग थे वो भी समाज में पुजवा दिए। हमारे लोग योग्य होते हुए भी सम्मान को प्राप्त नहीं हो सके हैं, नहीं हो रहे। इसका कारण भी समर संघ ने जान लिया, समझ लिया, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी बहुत मंथन करने के बाद, बहुत समय तक मंथन करते हुए 5 मई 2021 को वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब उन्होंने जो एक जूम मीटिंग लगा ली, और एक हमारे लिए धीरे धीरे समर संघ को बढ़ाने में जो है वो अपने समरों को तैयार करना शुरू कर दिया, उनको स्पोक नाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यदि हम समर संघ में कार्य करने लगे, वो समझ गए यदि संघ का मुकाबला करना है, जो संघ इस वक्त भारतवर्ष में छाया हुआ है, जो संघ हर शक्ति अपने हाथ में लिए हुए है, और जो संघ इस संघ से भी पहले था, उसने भी अपने लोगों को कामयाब किया। उन्होंने भी ऐसे तरीके बनाए, ऐसी पार्टियां बना ली जो पार्टियां राज तेज तक पहुंची। वो भी हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा, और 5 मई 2021 को जो मीटिंग शुरू करी, लगातार चलती हुई 1799 1799 मीटिंग आज समर संघ की तक पहुंच गई। हमारी ये मीटिंग्स हमें सिखाती है, रोज सिखाती है, बताती है
ये 10 गोल्डन नियम हैं, ये सुनहरे नियम हैं, अपरिहार्य नियम हैं। एक भी नियम समणों का नुकसान नहीं कर सकता, ना हो सकता। हमें यदि इन नियमों को मानना है, इन नियमों पर चलना है, तो हमें जुड़ कर चलना होगा। अकेला व्यक्ति किसी पहाड़ को फोड़ नहीं सकता, अकेला चना किसी पहाड़ को फोड़ नहीं सकता, अकेले व्यक्ति का वजूद नहीं होता। चाहे कितना भी कोई शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, शारीरिक रूप से हो जाए, मानसिक रूप से हो जाए, धन बल से हो जाए, इतना बड़ा शिक्षित हो जाए, वो कोई उसका वजूद नहीं होता। ये पुरातन समय में भी था, ये भगवान बुद्ध ने भी समझाया। भगवान बुद्ध से भी पहले संघ होता था, समणों का संघ था, उससे भी पाया। संघ के निर्णय पूरे समाज का भला करते हैं, समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए होते हैं, लोगों के द्वारा होते हैं, और लोगों द्वारा ही उनके जो है पालन किया जाता है, और संघादिशेष होते हैं। हमारे समण संघ केवल और केवल समणों के लिए काम करता है। हमारी उपलब्धियां समण संघ में ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि समण संघ किसी को भी इस तरह के भड़काता नहीं, उग्रता पैदा करता नहीं, किसी को गलत रास्ते पे ले जाने की सलाह देता नहीं। हमारे संघ इस तरह से भी कामयाब है कि हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको यदि हमने सम्मान पूर्वक जिंदगी देनी है, तो वो समण संघ में उनको स्थान है, उनके लिए समय है। वो जब भी चाहें जो भी समय ले सकती हैं, जब भी चाहें वो पोर्टल पे को अपने जो है तरीके से चला सकती हैं और समण संघ हित में कार्य कर सकती हैं। समण संघ महिला अपनी समण महिलाओं को पूरी आजादी देता है, उनको एक आइडेंटिटी मानता है। समण संघ आज की जितनी भी घटनाएं मौजूदा समय में चल रही हैं, जो समणों के लिए लाभकारी हैं, वो डिस्कस करता है, उन पर बात रखता है, समणों को समझाता है, हमारे महापुरुषों को बताए हुए मार्ग की बात करता है, हमारी सभ्यता संस्कृति की बात करता है। यदि हमने अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित करने में समर्थ हुए, सभ्यता हमने समझ ली कि हमारी सभ्यता क्या थी, कैसी सभ्यता है, क्या हमारी सभ्यता किस तरह से डिफर करती है, क्या उन लोगों की तरह सभ्यता हमारी है जो झूठ पखंड आडंबर में विश्वास करते हैं, जो ढोंग पखंड फैलाते हैं, क्या हमारी सभ्यता उस तरह की है? नहीं, क्योंकि समण संघ की सभ्यता, समणों की सभ्यता प्रकृति सभ्यता है, वैज्ञानिक सोच की सभ्यता है। वो सभ्यता है जो सभ्यता किसी समय जो आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, दुनिया में सबसे उन्नत और समृद्धशाली सभ्यता मानी जाती है। उस समणों की सभ्यता वो उस समय की सभ्यता है जब हमारा समाज कबीलों में रहता था, और जो उनका अपना ही इंजीनियर थे, और वो सांघिक व्यवस्था जिसके प्रमाण मिले हैं कि लोग जो है सांघिक व्यवस्था में काम करते थे, इकट्ठा होकर काम करते थे। भगवान बुद्ध ने भी ये बात समझाई कि जो लोग इकट्ठा रहते हैं, जो समाज इकट्ठा रहता है, जो नए नियम बनाता है, जो अपने बुजुर्गों का आदर करता है, जो चेतीय स्तूपों के आदर करता है, वो समाज कभी हारता नहीं, वो हमेशा जो है सब कुछ अपना बनाता है, पाता है। इस सभ्यता को यदि हमने बनाए रखा होता, तो हम कभी भी जो है अपनी कभी भी इस तरह की लाचारी बेबसी में ना पहुंचते, हमारी बर्बादी नहीं होती, क्योंकि हमने उस सभ्यता को उस कायम रखने में जो सांघिक व्यवस्था हमारी थी उसमें असमर्थ हुए, और हम समण संघ ने ये पहचाना, यदि हमने इसको पुनर्जीवित कर लिया, पुरानी सभ्यता को यदि पुनर्जीवित कर लिया और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को अपना लिया, तो हम उस तरह से हो जाएंगे जिस तरह से जीव जगत जितना भी है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो जो है समुद्री जीव हैं, चाहे वो निर्जीव हैं, चाहे वो जंगल में जानवर हैं, वो सभी इकट्ठा रहते हैं कि उनमें गुण है, और इकट्ठा रहने पर वो बचते हैं, अपनी संततियों को बचाते हैं। हम उस तरह से हैं जिस तरह से कीट पतंगे होते हैं, हम उस तरह से हैं जैसे मधुमक्खियां होती हैं। यदि हम उस तरह से यदि रहना सीख जाते हैं, सीख लिया है, उससे हमें सीख मिलती है, उस पर जो है अपना लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि संघीय व्यवस्था ही है। हम समझाए, बाबा साहब ने हमें समझाया, बाबा साहब ने संविधान में दिया, ये भारतवर्ष में जो व्यवस्था है ये संघीय व्यवस्था है, ये गणतंत्रीय व्यवस्था है, और हम यदि इस सभ्यता में रहते हैं, इसमें काम करते हैं, तभी हमारा वजूद है। समण संघ अपने विपरीत, अपने उल्टे लोगों को जब देखता है कि उनका कब्जा हर चीज पे है, हो गया, कर गए हैं, तो हम वहीं से जान जाते हैं कि संघीय व्यवस्था में कितनी शक्ति होती है। समण संघ की शक्ति
120 करोड़ लोगों की शक्ति है। सभी समण इसके सदस्य हैं। समण संघ का मालिक संघ ही है। समण संघ का उद्देश्य सीधा ही समणों के सुख विकास के लिए है और समणों की सुरक्षा के लिए है। यदि हम संघ संघ के समय कार्य करते हैं, समण संघ में समय कार्य करते हैं, समय के अनुसार कार्य करते हैं, अपने समणों के लिए कार्य करते हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो हमें हमारा जो है हक ना दे सके, हमें सम्मान ना दे सके। हमारा सम्मान उन्हीं को मिलता है जो संघ में रहते हैं, जो चलते हैं, संघ में चलते हैं, वही सब कुछ प्राप्त करते हैं। यदि घट जाए, यदि कम पड़ जाए, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है। यदि संघ का मुकाबला कोई संघ कर सकता है तो वो समण संघ ही है। यदि हमें अपने समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं और अपने समाज को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, अपने समणों को समण शब्द जानने के लिए वो जो है उनको बात करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको लाते हैं, अपने संघ में जोड़ते हैं, क्योंकि संघ एक ही होता है। संघ कभी भी टूटता नहीं है और जो टूटता है संघ, वो संघ नहीं कहलाता, और जो तोड़ते हैं वो समण संघी नहीं हो सकते, वो संघाती होते हैं। या फिर जो ये कोशिश करते हैं या ये सोच रखते हैं, वो लोग कभी भी संघ सेवक नहीं हो सकते। उनको संघातियों की श्रेणी में ला संघ रखता है। ये संघ का नियम है। संघ कभी भी राजनीति नहीं करता, कभी किसी को बरगलाता नहीं, कभी धरना प्रदर्शन करता नहीं, कभी करेगा नहीं। ये भी संघ का नियम है और संघ की ये खासियत होती है कि उनको क्या करना है कि सिर्फ समणों के लिए समणों को जोड़ना है और जोड़ करके अपनी लाइन को बड़ा करना है, अपने समाज के लिए वो कार्य करना है जिससे उनका हक बचे, उनके हकूक बचे, उनको जो शक्तिशाली हो, और जिनको वो तरीका पता चले जो तरीका हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए लाभकारी हो, संघ के लिए लाभकारी हो, जो संघ को बढ़ाता हो, जो संघ को आगे ले जाता हो, वो सोच पैदा करनी होती है। संघ जो है अपने अपने कभी दिखावे के लिए काम नहीं करता, संघ कभी पैसे के लिए काम नहीं करता। संघ जो भी कार्य करता है अपने सहयोग के लिए करता है, अपने समूह के सहयोग के साथ करता है। हर मौका देता है, हर तरीका देता है, बोलने की आजादी देता है। संघ जो है उन संगठनों की तरह नहीं जो सिर्फ अपना दिखावा करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करते हैं। संघ उस तरह के काम में नहीं होता। संघ की अपनी खासियत होती है। संघ में सिर्फ वही बात होगी जैसे कि कोई एक जिस तरह से यह इकट्ठा होकर के जो कबूतरों ने एक जाल को उठा लिया और अपने मित्र जो एक चूहा था उससे मुक्त करवा लिया। संघ उस तरह से भी काम करता है, पर संघ इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से कोई लोमड़ी कुत्ते उसको जो है घात करे। उनसे बचने की, उनसे संघ को अपने बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा जो है काम करता है। इस तरह के बचाने के लिए, अपने संघ को बचाने के लिए हर प्रयास करता है। संघ में अपनी सेवाएं देता है। संघ की सेवाओं से ही, संघ में कार्य करने से ही संघ आगे बढ़ता है। जो इस बात को समझाते जाता है वो संघ का सदस्य होकर के संघ का स्पोक हो जाता है। संघ ये भी कहता है यदि भाई किसी हमारे समर संगी से, हमारे किसी स्पोक साथी से कोई गलती हो गई हो तो यहाँ पछतावा करे, यहाँ माने, अपनी गलती को मान ले, तो संघ उसको माफ करता है, क्योंकि संघ करुणामयी होता है। संघ उनके लिए कठोर होता है जो संघ को घात करते हैं, और संघ उनको कठोर दंड भी देता है, और यहाँ तक कि उनको संघ निकाला भी देता है। संघ हमेशा से ही अपने लिए अपना पवित्र रूप लेकर के आगे बढ़ता है। संघ कभी भी कोई किसी के द्वारा कलंकित किए जाने के लिए माफ नहीं करता। संघ कभी धोखा नहीं देता। संघ ये भी कहता है यदि राजनीति करनी है समण संघियों, तो यहाँ परिपक्व होकर के समण संघ की इजाजत लेकर के आप आगे बढ़ जाओ और राजनीति करो। तुम वो जिस भी मत के हो वहां कार्य करो। और संघ महिलाओं के लिए पूर्ण आजादी देता हुआ सन्नी बात बहुल करता है। 5 दिन 6 दिन कार्य करके 7वें दिन इकट्ठा होते थे, जैसे पुराने समय में होते थे, इकट्ठा होते थे। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो इकट्ठा होते हैं, संगीतियां लगाते हैं और अपने कामों का आकलन करते रहते हैं, जो विश्लेषण करते रहते हैं, जो आए दिन की समस्याओं का विचार करते हैं, जो अपने को मजबूत करने के लिए नियम बनाते रहते हैं, वो कभी हारते नहीं और हमेशा जीत को प्राप्त होते हैं। हम इस तरह की बातों का ध्यान रखें। समर संघ इस बात का ध्यान रखता हुआ
आगे बढ़ता हुआ, जुड़ता जोड़ता हुआ, अपनी शक्ति को प्राप्त होता हुआ, करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचता हुआ। काम बहुत है, 120 करोड़ लोग हैं। समण समणों तक जो है अभी पहुंचना है, हर समण तक पहुंचना है, हर घर तक पहुंचना है। हमारी प्रचार सामग्री का इतना तेज गति से काम हुआ है कि बड़ी बड़ी समितियां लगी, बड़ी बड़ी बैठकें हुई, और 2 अक्टूबर 2025 को तो लाखों लोगों के बीच में हमारे प्रचार सामग्री बंटी और समणों ने स्वीकार किया कि हम समण हैं, हम समण हैं, हम समण हैं। ये कहते हुए लोग अति आनंदित हुए, ये सामग्री पा करके, ये देख करके कि हमारा संघ है, और संघ पर गर्व करते हुए हम भी गर्व करना शुरू करें। हम भी सीखें कि समण संघ हमारा संघ, गर्व से कहें हम समण हैं, हमारा संघ समण संघ है। और ये दुनिया का पुरातन संघ समण संघ है, ये समंदर की तरह विशाल समण संघ है, और यही दुनिया में सबसे बड़ा संघ है। और यही संघ था। हमारी पहचान अनंता है, ये ना कभी किसी से मिटाई जा सकती, चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं। इस समण पहचान को ही हमने घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, समण समण तक पहुंचाना है, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है। और ना किसी से लड़ना है, न झगड़ना है, न बहसबाजी करनी है, न किसी से निंदा करनी है, न किसी की निंदा है। जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने लिए बचाना है, उनको भी बचना है। हमने अपने लिए बचने का कार्य नहीं किया, इसलिए बेबसी लाचारियां हुई। परंतु आज समर संघ ने बता रहा है कि बचना है तो इकट्ठा होना है। जहां जहां इकट्ठा होंगे वहां वहां तुम जीत जाओगे, और जब जब इकट्ठा होंगे तब तब जीत जाओगे। जिद जुड़ने की है, इस जिद को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, समय को भांपते रहें, किसी की हर तरह नजर रखें, सतर्क रहें। हम उस तरह से रहें जैसे कि भेड़िया होता है, भेड़िए का गुण होता है, परिवार में रहता है और परिवार को कवर देता है, अपने कमजोर को भी कवर देता है, और उनको सहयोग देता है, उनको बचाता है। और कोई उनका शिकार नहीं कर सकता, न उनको कोई गुलाम कर सकता। हम उस तरह की सोच में आगे बढ़ते हुए समर संघ की सेवा करें, समर संघ में आए। और मेरे इस वक्तव्य में कोई गलती हुई हो, कोई गलत कहा गया हो, किसी को ठेस लगी हो, तो मैं समर संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। समर संघ को वंदन, संतों को वंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।